सास और बहू का हेल्थ वर्कशॉप। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और दिलचस्प रहा है। दोनों के बीच प्यार, समझ और कभी-कभी मतभेद भी होते हैं। लेकिन जब सास और बहू एक साथ एक हेल्थ वर्कशॉप में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, तो यह उनके रिश्ते को नया मोड़ देता है। यह कहानी एक ऐसी ही वर्कशॉप की है, जिसमें सास बहू ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नया ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। शुरुआत एक सामान्य दिन से हुई। संगीता, जो एक 35 वर्षीय बहू है, घर के सारे कामों में व्यस्त रहती थी। अपनी सास श्रीमती वर्मा के साथ उसका रिश्ता कभी औपचारिक तो कभी थोड़ा दूरी वाला होता था। हालांकि वे एक दूसरे की इज्जत करती थी, लेकिन दोनों के बीच एक सहजता और दोस्ती की कमी महसूस होती थी। संगीता का पूरा दिन बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज और ऑफिस के फंसा फंसा हुआ था। वह हमेशा थकी रहती थी और मानसिक तनाव भी महसूस करती थी। वहीं उसकी सास श्रीमती वर्मा भी अपनी उम्र के कारण शारीरिक थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। एक दिन संगीता के फोन पर एक संदेश आया, स्वास्थ्य वर्कशॉप, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। यह संदेश संगीता को आकर्षक लगा और उसने तुरंत अपनी सास को इसके बारे में बताया। श्रीमती वर्मा ने पहले तो संकोच किया, लेकिन बाद में वह भी इस विचार से सहमत हो गई कि यह उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। और इस तरह दोनों ने मिलकर हेल्थ वर्कशॉप में भाग लेने का निश्चय किया। वर्कशॉप का आयोजन एक बड़े पार्क में किया गया था। चारों ओर हरी भरी घास, खुले आसमान और ताजगी से भरी हवा थी। यह वर्कशॉप खास तौर पर महिलाओं के लिए थी, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक ताजगी और समग्र जीवन शैली को बेहतर बनाने के टिप्स दिए गए थे। वहां पहुंचकर संगीता और श्रीमती वर्मा दोनों ही थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उत्साहित भी थी कि यह अनुभव उनके लिए नया होगा। वर्कशॉप की शुरुआत एक योग सेशन से हुई। योग प्रशिक्षक ने सभी महिलाओं को खड़ा होने का निर्देश दिया और गहरी सांस लेने को कहा। संगीता और श्रीमती वर्मा दोनों ने एक साथ योग करना शुरू किया। कुछ समय बाद संगीता ने महसूस किया कि वह पहले से थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। उसका मन शांत हुआ और वह योग में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने लगी। श्रीमती वर्मा भी धीरे धीरे आत्मसंतुष्ट होती जा रही थी। योग के बाद उन्हें लगा कि उनकी सारी शारीरिक थकान दूर हो रही है। इसके बाद वर्कशॉप के दूसरे सेशन में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। विशेषज्ञ ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमती वर्मा ने इस सेशन को ध्यान से सुना और संगीता से कहा, बिल्कुल सही कहा है, हमें कभी भी अपनी मानसिक स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितना शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी। संगीता ने इस पर सिर हिलाया और कहा, जी मम्मी, मैंने सुना है कि तनाव को दूर करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और खुद को समय देना चाहिए। वर्कशॉप के दौरान संगीता और श्रीमती वर्मा ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। जहां संगीता को योग और मानसिक शांति के महत्व का एहसास हुआ,
वहीं श्रीमती वर्मा को भी यह समझ में आया कि उम्र के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि जो चीजें वे पहले नजरअंदाज करती थी, वे अब उनके जीवन का हिस्सा बन सकती हैं। इसके अलावा वर्कशॉप में सही आहार और जीवन शैली पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आहार विशेषज्ञ ने बताया कि संतुलित आहार कैसे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है और किस तरह से सही पोषण से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। संगीता और श्रीमती वर्मा ने इसके बारे में भी ध्यान से सुना। संगीता ने तो पहले ही कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया था, जैसे हल्का खाना खाना और ताज़े फल और सब्जियां अपने आहार में शामिल करना। कार्यशाला के अंत में प्रशिक्षक ने सभी प्रतिभागियों को एक स्वस्थ दिनचर्या बनाने की सलाह दी और कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि रिश्तों में भी हेल्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो अपने रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। संगीता और श्रीमती वर्मा ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि इस वर्कशॉप ने न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि उनके रिश्ते को भी नया आयाम दिया है। अब वे एक दूसरे को अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए महसूस कर रही थी कि दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे से और भी करीब आ गई थी। वर्कशॉप खत्म होने के बाद वे घर लौट आईं, लेकिन उनकी सोच में बदलाव आ चुका था। वे जान चुकी थी कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की आवश्यकता होती है, और इससे उनके रिश्ते में भी सुधार आएगा। अब उनका नया लक्ष्य था अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाना। संगीता और श्रीमती वर्मा दोनों ने वर्कशॉप से लौटते समय एक दूसरे से यह वादा किया था कि वे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगी और एक स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करेंगी। पहले वर्कशॉप में जो बातें उन्होंने सीखी थी, वे अब अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनानी चाहती थी। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनका उद्देश्य था अपनी सेहत को प्राथमिकता देना और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। घर लौटते ही संगीता ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया। सुबह के समय वह और उसकी सास दोनों मिलकर हल्का योग करती थी। श्रीमती वर्मा ने पहले तो योग में संकोच किया था, लेकिन वर्कशॉप के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक शांति पाने के लिए भी यह बहुत प्रभावी है। धीरे धीरे दोनों ने अपनी योग दिनचर्या को नियमित कर लिया। पहले दिन के बाद से ही संगीता ने अपनी सास को भी मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें ध्यान लगाने की प्रक्रिया समझाई और कहा, मम्मी, अगर हम कुछ मिनटों के लिए अपने मन को शांत करने की कोशिश करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। यह हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करेगा। श्रीमती वर्मा ने भी यह ट्राई किया और पाया कि इससे उन्हें बहुत राहत मिलती है। वह अब दिन में एक बार ध्यान लगाने की आदत डालने लगी, और संगीता ने भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। दिन प्रतिदिन की व्यस्तता के बावजूद संगीता ने अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। वर्कशॉप में बताया गया था कि क्या खाएं और कैसे खाएं। इसका असर सिर्फ शारीरिक सेहत पर नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। संगीता ने पहले तो हल्का खाना और ताज़े फल सब्जियां अपने आहार में शामिल किया। फिर उसने अपनी सास से भी इसे अपनाने का अनुरोध किया। श्रीमती वर्मा, जो पहले अपनी आदतों से नहीं हिलती थी, अब धीरे धीरे ताज़े फल, सब्जियों और हल्के खाने की ओर आकर्षित होने लगी थी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि संतुलित आहार से न केवल शारीरिक थकान कम हो रही है, बल्कि उनका मानसिक स्थिति भी बेहतर हो रहा था। एक दिन संगीता ने अपनी सास से कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि हमें एक साथ और भी कुछ नए बदलाव करने चाहिए, जैसे एक नियमित रूप से सुबह की सैर पर जाना।
यह हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा और मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक बनाए रखेगा। श्रीमती वर्मा ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने संगीता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन से दोनों ने सुबह जल्दी उठकर पार्क में सैर करना शुरू कर दिया। यह उनके लिए न केवल शारीरिक व्यायाम का समय बन गया, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी और मजबूत करने का एक मौका था। वे साथ में बातचीत करतीं, एक दूसरे के दिन की योजना बनातीं और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेतीं। अब संगीता और श्रीमती वर्मा के बीच का रिश्ता पहले से कहीं बेहतर हो गया था। पहले जहां दोनों के बीच बातचीत में दूरी थी, अब वे एक दूसरे के साथ अपना समय बिताने में खुश थी। एक दिन जब दोनों पार्क में सैर करने के बाद घर लौट रही थी, तो श्रीमती वर्मा ने संगीता से कहा, बिल्कुल, पहले मुझे लगता था कि उम्र के साथ मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे रिश्ते में भी एक नई ताजगी आई है। मैं अब तुमसे पहले की तरह खुलकर बात करने लगी हूँ और यह मुझे अच्छा लगता है। संगीता भी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, यह सब वर्कशॉप के बाद ही संभव हो पाया है। अब हम दोनों एक साथ अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ अच्छे पल भी बिता रहे हैं। इस बीच संगीता ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और गहरे विचार करना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर भी बहुत सी नकारात्मकता थी, जिसे उसने वर्कशॉप से पहले कभी पहचाना नहीं था। वह अक्सर अपने छोटे छोटे संघर्षों के बारे में सोचती रहती थी, जो जीवन को थोड़ा बोझिल बना देते थे। अब उसने सकारात्मक सोच को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया था। वह जानती थी कि मानसिक शांति पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को अपनी असफलताओं से ऊपर उठाकर हर परिस्थिति में अच्छे पहलू को देखें। एक दिन श्रीमती वर्मा ने संगीता से कहा, बिल्कुल मम्मी, मैंने भी यह महसूस किया है कि जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो जिंदगी में हर बात आसान लगने लगती है। यह सच है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हमारा मन शांत रहेगा, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसके बाद संगीता और श्रीमती वर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक और कदम उठाया। उन्होंने एक साथ शांति से कुछ समय बिताना शुरू किया, जिसमें वे दोनों अपने अपने विचारों को साझा करतीं और एक दूसरे से अपनी परेशानियों के बारे में बात करतीं। इससे उन्हें अपने रिश्ते में और भी अधिक विश्वास और समझदारी मिली। एक दूसरे के लिए उनके दिल में अब और भी ज्यादा प्यार और सम्मान था। संगीता और श्रीमती वर्मा का यह सफर केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी इस यात्रा का अहम हिस्सा बन चुका था। वर्कशॉप ने दोनों को न केवल जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। दोनों ने यह समझ लिया था कि स्वस्थ शरीर और शांत मानसिकता के साथ ही एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का रास्ता खुलता है। संगीता और श्रीमती वर्मा ने हेल्थ वर्कशॉप से लौटने के बाद अपने जीवन में कई बदलाव किए थे। योग, सही आहार, मानसिक शांति और एक दूसरे के साथ समय बिताने की आदत ने उनके जीवन को एक नया आयाम दिया था। दोनों अब स्वस्थ जीवन जीने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो चुकी थी। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन एक दूसरे का साथ और सहयोग उन्हें कठिनाइयों से जूझने की ताकत दे रहा था। अब संगीता और श्रीमती वर्मा को लगता था कि उन्होंने केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार नहीं किया, बल्कि उनके रिश्ते की भी नई नींव पड़ी थी। पहले वे एक दूसरे से केवल औपचारिक बातें करती थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुलकर बात करती थी। एक दूसरे के विचारों को समझना और बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएं साझा करना दोनों के बीच का संबंध मजबूत कर रहा था। यह बदलाव सिर्फ घर के भीतर ही नहीं,
बल्कि बाहरी जीवन में भी दिखाई देने लगा था। संगीता और श्रीमती वर्मा अब अपने आसपास के लोगों को भी हेल्थ वर्कशॉप में सीखी गई बातों के बारे में बताने लगी थी। वे न केवल अपने रिश्ते में सुधार कर रही थी, बल्कि समाज में भी स्वास्थ्य और मानसिक शांति के महत्व को बढ़ावा दे रही थी। एक नया कदम, सामूहिक प्रयास। एक दिन, जब दोनों अपने नियमित पार्क में सैर करने के बाद घर लौट रही थी, संगीता ने श्रीमती वर्मा से कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। हेल्थ वर्कशॉप से जो हमने सीखा है, वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमें इसे औरों तक पहुंचाना चाहिए। हम क्यों न एक हेल्थ मीटअप आयोजित करें, जिसमें हम अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें और उन्हें भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताएं। श्रीमती वर्मा ने यह विचार सुना और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, बेटा। हम लोगों को समझा सकते हैं कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। और अगर हम सभी एक साथ मिलकर यह बदलाव लाते हैं, तो समाज में एक सकारात्मक असर पड़ेगा। बस फिर क्या था? संगीता और श्रीमती वर्मा ने अपने इस विचार को अमल में लाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने अपने घर में एक छोटे से हेल्थ मीटअप का आयोजन किया। उन्होंने परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया और वर्कशॉप में सीखी गई बातों को साझा किया। शुरुआत में कई लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संगीता और श्रीमती वर्मा खुद इसका पालन कर रही हैं और उनके चेहरे पर सुकून और खुशी दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे सभी लोग उत्साहित हो गए। मीटअप में सबसे पहले संगीता और श्रीमती वर्मा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे योग, सही आहार, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच ने उनकी जीवन शैली को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को भी योग करने, सही आहार लेने और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के फायदे बताए। इसके बाद एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को बुलाया गया, जिन्होंने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विस्तार से बात की। श्रीमती वर्मा ने उन सभी से कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य का कोई फायदा नहीं होता। जब हमारा मन शांत होता है, तभी शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और खुद को मानसिक तनाव से मुक्त करना चाहिए। संगीता ने भी इसे समझाया, पहले हम सिर्फ घर और बच्चों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब हम अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं। यह बदलाव हमारे रिश्ते में भी आया है। हम अब एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। यह हमारे रिश्ते को मजबूत बना रहा है। कार्यक्रम के बाद कई लोग संगीता और श्रीमती वर्मा से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि वे अब अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं। यह देखकर संगीता और श्रीमती वर्मा को बहुत खुशी हुई कि उनका छोटा सा कदम समाज में बदलाव ला रहा था। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस हेल्थ मीटअप ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तय किया कि वे यह प्रक्रिया जारी रखेंगी और समय समय पर ऐसे मीटअप आयोजित करेंगी। इसके बाद उन्होंने कुछ और कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें योग सिखाना, मानसिक शांति के लिए ध्यान का अभ्यास कराना और संतुलित आहार पर चर्चा करना शामिल था। वे चाहती थी कि लोग हेल्थ वर्कशॉप के महत्व को समझें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। संगीता और श्रीमती वर्मा का यह कदम सिर्फ एक हेल्थ मीटअप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे अब अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती। वे अपने रिश्ते की गहराई और समझ को साझा करती और यह दिखाती कि किस तरह से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिश्ते में आई नई ताजगी।
संगीता और श्रीमती वर्मा के रिश्ते में अब नई ताजगी आ चुकी थी। वे पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से एक दूसरे को समझने लगी थी। दोनों की मदद से उनके परिवार में भी एक बदलाव आया था। बच्चों और अन्य परिवार के सदस्य भी अब मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने लगे थे। अब वे सभी मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। कभी जो सास बहू के रिश्ते में थोड़ी दूरी थी, वह अब एक गहरी दोस्ती में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझती थी और एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। संगीता और श्रीमती वर्मा का यह सफर न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुधारने वाला था, बल्कि यह एक प्रेरणा भी बन चुका था कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो किसी भी रिश्ते में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। संगीता और श्रीमती वर्मा का हेल्थ वर्कशॉप से शुरू हुआ सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। जहां पहले दोनों के रिश्ते में थोड़ी दूरी थी, अब वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता न केवल उनके जीवन को बदल चुकी थी, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों में भी बदलाव लाने की कोशिश की थी। अब उनका अगला कदम था कि वे अपनी इस यात्रा को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। एक नई पहल, सामुदायिक हेल्थ प्रोग्राम। संगीता और श्रीमती वर्मा ने एक नए लक्ष्य के साथ कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने शहर में एक सामुदायिक हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें हर आयु वर्ग के लोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उनका मानना था कि जब तक पूरे समुदाय को यह नहीं बताया जाएगा कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी एक अहम हिस्सा है, तब तक सच्चे स्वास्थ्य की ओर कदम नहीं बढ़ेगा। संगीता ने अपने इस विचार को श्रीमती वर्मा से साझा किया। श्रीमती वर्मा ने कहा, बिल्कुल बेटा, अगर हम एक साथ मिलकर यह पहल करें, तो बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं होते। हम उन्हें समझा सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। संगीता और श्रीमती वर्मा ने इस सामुदायिक हेल्थ प्रोग्राम को लेकर कई बैठकें की। उन्होंने इस कार्यक्रम का नाम स्वस्थ जीवन, खुशहाल रिश्ते रखा। इस प्रोग्राम में वे लोगों को योग, प्राणायाम, मानसिक शांति के उपाय, सही आहार और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही वे लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगी कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति के जीवन को कितना बेहतर बना सकती है। इसके बाद संगीता और श्रीमती वर्मा ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। उन्होंने अपने घर के पास स्थित सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम की व्यवस्था की। स्थानीय महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को बुलाया और उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ लोग संकोच करते दिखे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संगीता और श्रीमती वर्मा खुद इस कार्यक्रम का पालन कर रही हैं, तो उनकी रुचि बढ़ी। धीरे धीरे कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कार्यक्रम का प्रभाव। कार्यक्रम के पहले दिन संगीता और श्रीमती वर्मा ने सभी को योग के कुछ सरल आसनों से परिचित कराया। इसके बाद उन्होंने मानसिक शांति और तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान करने के फायदे बताए। इसके बाद आहार विशेषज्ञ ने संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी और समझाया कि हमारी छोटी छोटी आदतें किस तरह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कार्यक्रम में सभी लोग दिलचस्पी से भाग ले रहे थे, लेकिन एक महिला ने सवाल पूछा, क्या योग और ध्यान करने से सच में हमारी मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है? संगीता मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, योग और ध्यान से हमारी मानसिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। जब हमारा मन शांत रहता है, तो हम जीवन के संघर्षों का सामना आसानी से कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम का असर धीरे धीरे दिखने लगा। लोगों ने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया। कई लोगों ने संगीता और श्रीमती वर्मा से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और बताया कि कैसे उनका मानसिक तनाव कम हुआ है और वे अब खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। यह देखकर संगीता और श्रीमती वर्मा को बहुत खुशी हुई कि उनका छोटा सा कदम पूरे समुदाय के जीवन में बदलाव ला रहा था। संगीता और श्रीमती वर्मा का आत्मविश्वास। अब दोनों की जिंदगी में बदलाव के संकेत और भी स्पष्ट थे। संगीता और श्रीमती वर्मा दोनों ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहना नहीं था, बल्कि वे अब दूसरों के जीवन में भी सुधार लाना चाहती थी। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि अगर हम दूसरों की मदद करें, तो हमारी खुशी और संतुष्टि कई गुना बढ़ जाती है। एक दिन जब संगीता और श्रीमती वर्मा इस कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रही थी, तो श्रीमती वर्मा ने कहा, बिल्कुल बेटा, पहले हम सोचते थे कि हमारी छोटी सी जिंदगी है और हमें बस अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक हो सकता है। यह जो बदलाव हम दूसरों के जीवन में देख रहे हैं, वह हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। संगीता ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सच है मम्मी, पहले हम बस अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हमें यह समझ में आया है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारी खुशी और बढ़ जाती है। अब हमें लगता है कि जीवन का असली अर्थ यही है, दूसरों की मदद करना और उनकी भलाई के लिए काम करना। रिश्ते में नया मोड़। संगीता और श्रीमती वर्मा के रिश्ते में अब एक नई गहराई आ चुकी थी। पहले जहां वे सास बहू के रिश्ते में औपचारिकता और समझौतों के बीच बंधी हुई थी, वहीं अब उनके बीच एक मजबूत दोस्ती बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था, शारीरिक से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक, और सबसे अहम बात यह थी कि वे अब अपने रिश्ते को भी स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे थे। अब वे एक दूसरे से बिना किसी संकोच के अपनी भावनाओं को साझा करतीं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी होतीं, और सबसे बढ़कर वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का महत्व समझ चुकी थी। पहले जहां संगीता को अपनी सास से डर या संकोच होता था, वहीं अब वह उन्हें अपनी सबसे बड़ी सहेली मानने लगी थी। समाप्ति। संगीता और श्रीमती वर्मा का हेल्थ वर्कशॉप से शुरू हुआ सफर एक नई दिशा में बढ़ चुका था। यह यात्रा न केवल उनके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। अब उनका जीवन संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।